तो फाइनली लास्ट एपिसोड में हमारे मूर्ख तारक मेहता की घटिया सी स्कीम वाले सारे एपिसोड खत्म हो चुके हैं। सभी लोगों के पैसे भी वापस आ चुके हैं, तारक मेहता की जॉब भी बच चुकी है एंड एक बार फिर से चालू पांडे को खाली हाथ जाना पड़ा। एंड आप लोग जानते हो भाई कि ये जो गोकुल धाम वाले हैं ना, ये तो इम्यून है भाई, इन लोगों को किसी तरीके का नुकसान हो ही नहीं सकता। एंड ऐसा ही हुआ। एंड एक बार फिर से जो पोपटलाल हम लोगों को क्रेजी हरकतें करते देखना चाहिए, वो एक बार फिर से वो बहुत ज़्यादा समझदार दिखाया गया एंड पोपटलाल ने फाइनली इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बट अभी ना ये एक बेकार एपिसोड के बाद फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। जी हाँ, आज का थंबनेल भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, भूतनी एपिसोड इज़ बैक। यस वेल, तारक मेहता के लेटेस्ट प्रोमो में हम लोगों ने देखा है कि तारक मेहता का बॉस मेहता साहब और अंजलि को एक बंगलो में भेजने वाला है अपने। उस बंगलो में कोई भूत या भूतनी जैसा सीन है, जिसको लेके तारक का जो बॉस है ना, उसका एक जो नौकर है वो काफ़ी बार कहता है कि भाई यहाँ पे किसी को मत भेजना। बट बॉस फाइनली यहाँ पे मेहता को एज एक्सपेरिमेंट भेज रहा है, एक्सपेरिमेंटल माउस की तरह भेज रहा है पता करने के लिए कि उस बंगले में कोई भूतनी है क्या नहीं। अब देखो भाई, यहाँ पे ना भूतनी और भूत रिलेटेड एपिसोड जब भी तारक मेहता में आते हैं वो मानो मत मानो भाई इंटरेस्टिंग होते हैं बाकी एपिसोड के मुकाबले। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो आइकॉनिक लेजेंडरी भूतनी वाला एपिसोड पूरा का पूरा भाई, लिटरली आज भी वो एपिसोड हम लोग देख सकते हैं बिना बोर हुए। भाई आप लोग देखते हो क्या वो एपिसोड? एंड इसके अलावा भाई इस तरीके के जब भी एपिसोड्स आते हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा एक बार कोमल वॉक कर रही थी हंसते हंसते एंड वो एक मतलब भूतनी जैसा ही सीन बन गया था, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। जब सब लोग ऊपर टंकी देखने के लिए गए थे कि टंकी में क्या पड़ा हुआ है, पूछ क्या, एंड वहाँ पे बाबूजी की धोती की वजह से पूरा भूतनी वाला सीन बन जाता है एंड जब दया हंसती है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ओवरऑल जो भूतनी वाले एपिसोड्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि वो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। बट क्योंकि ये आधुनिक तारक मेहता है तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्या पता ये इन एपिसोड्स में भी गुड़ गोबर कर दें एंड भूत के एपिसोड को भी ये लोग बोरिंग बना दें। बट लेट्स सी क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। एंड हाँ, इसी के साथ जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो कि मैंने तारक मेहता पे अपलोड करी थी, वो वीडियो सोनी वालों ने पार्शली ब्लॉक कर दी है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब इसका क्या मतलब होता है, वो वीडियो आप लोगों को दिखेगी नहीं। अब भाई क्या ही कर सकते हैं, इसीलिए मैं अब से क्लिप्स कोई भी यूज़ नहीं करने वाला भाई। तारक मेहता शो की 1% भी क्लिप यूज़ नहीं करूँगा, रिस्क लेने का ही नहीं। एंड अगर आपको इसी तरीके की तारक मेहता रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल पे तारक मेहता की वीडियोस आती हैं। मैंने लास्ट सबसे पहली वीडियोस में आज से 2 साल पहले अपलोड करी थी, जिसमें मैंने तारक मेहता को क्रिटिसाइज़ किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इस शो में क्या कमी है भाई, क्या क्या चीज़ें जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं हैं, काफ़ी कुछ बदल गया है शो में एंड क्या रीज़न रहा इस शो के डाउनफॉल का। एंड भाई तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है, ये तारक मेहता की सोसाइटी वाले जितने भी लोग हैं ये वैसे तो बड़ी एकता दिखाते हैं, मतलब फालतू मुद्दों में सारे एक हो जाएंगे, लेकिन जब भी कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होगी ना उसमें ये किसी एक पे से चढ़ जाएंगे ना सारे के सारे मिलके। जैसे आपको याद होगा पेंट वाला सीन जब हुआ था, जब जेठालाल की वजह से पूरी सोसाइटी में पेंट का क्राइसिस एक तरीके से हो गया था एंड पेंट नहीं हो पा रहा था, तो सारे लोग जेठालाल के खिलाफ हो गए थे एंड उस समय किसी ने जेठालाल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। फिर जेठा और चंपक ने पेंट करना शुरू किया, तब इन बेशर्मों में अकल आई और इन लोगों ने भी पेंट करना शुरू किया। एंड ऐसा ही हुआ जब इन लोगों ने अभी मेहता साहब के साथ किया। पहले तो भाई मेहता साहब की खुद की बुद्धि ही घास चरने चली गई, जो उसने ऐसी स्कीम निकाली, जो उसने ऐसी स्कीम सोसाइटी वालों के सामने लाया एंड फिर सोसाइटी वाले खुद का दिमाग तो यूज़ करते नहीं है, बाद में मेहता साहब के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। एंड जब वो आम वाला सीन हुआ था, जब भिड़े और माधवी एकदम बिल्कुल तैयार होके सज धज के आ गए थे आम बेचने सोसाइटी कंपाउंड में, तब भी थोड़े आम ख़राब निकल गए, पूरी सोसाइटी उस पर चढ़ गई थी। तो मतलब ये लोग ना भाई दिखावा करते हैं सिर्फ एक होने का, बाकी जब मौका मिलता है ये एक दूसरे को खूब अच्छे से पेलते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और हाँ, एक और सीन सुनो, जब अब्दुल दूध का प्राइस बढ़ा लेता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ाता है, देखो 2-3 रुपये बढ़ाता है। अब ये सोसाइटी वाले वैसे तो उसे परिवार का हिस्सा मानते हैं, पहली बात तो दुकान उसके गेट के बाहर ही दे रखी है पूरी। भाई बेचारे ने 2 रुपये बढ़ा लिए थे, इन लोगों ने उससे दूध लेना बंद कर दिया भाई। सोचो, मतलब वैसे अब्दुल भाई पूरी सोसाइटी में मचाते रहते हैं सारे के सारे, लेकिन अब अब्दुल भाई ने अपनी
कमाई के लिए बेचारे ने 2 रुपये बढ़ा लिए सोसाइटी वालों के लिए, तो इन लोगों को दिक्कत हो गई उसमें। तो यही है भाई, ये सोसाइटी बस नाम की एकता है इन लोगों में, बाकी ये सारे लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में मौका नहीं छोड़ते। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस पर कमेंट में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन, क्योंकि गाइज मैं इस वीडियो में क्लिप्स यूज़ नहीं करूँगा, तो इसमें मेरी सिर्फ वॉइस होगी एंड कुछ इमेजेस होंगी। आई नो आप लोगों को देखने में शायद उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, बट पॉइंट समझो यार। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।